दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन की असली खुशियों की चाबी के बारे में। क्या ये चाबी, खुशियों की चाबी, किसी गोल्ड में है या फिर किसी संपत्ति में है? किस में है खुशी? खुशी जो है वो है किस में? सोने में, चांदी में, किस में है आखिर खुशी? चलो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं, देखते हैं क्या होता है इस कहानी। एक आश्रम था जिसमें एक भिक्षुक रहता था। भिक्षुक बहुत पढ़ा लिखा था। उस भिक्षुक को एक बहुत बड़े व्यापारी, जिसने आईआईटी किया हुआ था और अब वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी था, उसको इनवाइट किया खाने पे। भिक्षुक बहुत ही साधारण था। सामान्य लोग जैसे खाना खाते हैं वैसे ही वो खाना खाता था। बिल्कुल सात्विक, जमीन पे बैठ के हाथों से। जैसे ही भिक्षुक को खाना परोसा गया, उसको खाने के साथ बहुत सारे चाकू, कांटे, चम्मच ये दिए गए। भिक्षुक ये देखकर बहुत ही असहज महसूस करने लगा। वहीं बैठा व्यापारी ये देख रहा था और मुस्कुराया और उसने अपनी आस्तीन ऊपर करके हाथों से खाना खाने लगा। ये देखकर भिक्षुक बहुत ही खुश हुआ और मुस्कुराने लगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बड़प्पन ये नहीं है कि आप अपनी पोस्ट, अपने रुतबे का, अपने पैसे का शो ऑफ करें। बड़प्पन उस चीज में है कि आप अपने से छोटे लोग जो आपके सामने कई बार आते हैं, कहीं भी मुलाकात होती है, असहज महसूस करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, आप उनको कंफर्टेबल करें, उनकी असहजता को सहजता में बदल दें, तब तो आप बड़े हो। अब आते हैं वापस कहानी पर। यह सारा वाक्या देख के भिक्षुक से रहा नहीं गया। भिक्षुक ने बोला कि फ्रेंड, तुम इतने बड़े आदमी हो, इतना सब कुछ तुम्हारे पास है, इतनी बड़ी मंजिलें हैं, इतनी सारी गाड़ियां हैं, फिर भी तुम्हें देख के कभी ऐसे लगता नहीं है कि तुम इतने विनम्र होंगे। ये कैसे है? तुमने इस चीज को अभी तक अपने अंदर जिंदा कैसे रखा हुआ है? व्यापारी ने कहा कि मैं सोचता हूं ये विनम्रता और ये सब कुछ जो तुमने अभी मेरे अंदर महसूस किया है वो मेरे माता पिता से आया है। भिक्षुक ने थोड़ा और उसकी हिस्ट्री को टटोला तो पता चला कि उसके, व्यापारी के पिता एक टेक्सटाइल कंपनी में वर्कर थे, छोटे से गांव के लोग थे, ठीक है। और व्यापारी छोटा, अपने घर में छोटा था तो अपने बड़े भाई बहनों के कपड़े पहन लिया करता था। बट उसकी मेहनत, उसकी लगन ये थी कि उसने आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट किया। ये कोई झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है, ठीक है। और वो उसने हार्वर्ड में एमबीए किया, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो मेहनत और अपनी अंदर की जो विनम्रता है, अगर उसको अगर हम जिंदा रखें तो हम कुछ भी पा सकते हैं। अब इस कहानी का तीसरा पार्ट आता है कि भिक्षुक खाना खा लिया। अब वो दोनों नीचे उतरे। नीचे उतरते उतरते जैसे ही वो कार के पास गए तो कार के पास उन्होंने देखा, व्यापारी ने, कि वो अपनी कार की चाबी ऊपर ही छोड़ आया है। ये सारा देखकर भिक्षुक को भी अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वो एक अपने फ्रेंड के साथ दिल्ली में रहा करता था। उस दिल्ली में भी वो अपने किराए पे रहता था और उसकी भी
मंजिल पे किराए पे था, 16वीं मंजिल में रहता था वो किराए पे। तो सारे फ्रेंड्सों ने एक बार सोचा कि दिल्ली का भ्रमण किया जाए। दिल्ली का भ्रमण करते करते टैक्सी ली, टैक्सी से पूरा दिल्ली का भ्रमण किया और आखिरकार घर पहुंचे। घर में पहुंचते पहुंचते जैसे ही वो फ्लैट के ऊपर पहुंचे अपने पास, तो उसमें से एक फ्रेंड ने बोला कि अरे यार, चाबी तो शायद टैक्सी में ही रह गई है। और सारे दोस्त, जो एक टेंशन का माहौल क्रिएट होना चाहिए था, वो टेंशन का माहौल क्रिएट नहीं हुआ, एक हंसी मजाक का माहौल क्रिएट हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसमें 3 चीजें हमको बहुत सीखने को मिलती हैं। 3 हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कहानी छोटी सी है लेकिन सीखने वाली चीजें बहुत है। सबसे बड़ी बात कि खुशी ना तो किसी सोने में है, ना किसी चांदी में है, ना किसी संपत्ति में है, ना किसी के कार में है। खुशी यह है कि आप किसी अपने साथ वाले को कितना सहज महसूस करा सकते हो, कितना उसको कंफर्टेबल कर सकते हो, और बड़ी से बड़ी मुश्किल के वक्त जो सीढ़ियां होती हैं, चढ़नी होती हैं, उनको अपने साथ में लेकर, अपने जो फ्रेंड सर्किल है, अपने परिवार है, उनको कैसे अपने साथ में लेकर आगे बढ़ सकते हो। अगर दुख है जीवन में, अगर आपके अपनों का साथ है, तो आप कोई भी सीढ़ी चढ़ सकते हो। यही इस कहानी का मतलब। आप जितने विनम्र रहोगे, आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, और आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अपने साथ वालों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हो। आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिली होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।